हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा द न्यूली क्रिएटेड रेलवे रोड प्रोजेक्ट ऑफ चाइना विच कनेक्ट्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना टू द इंडियन ओशन रीजन। नाउ जानेंगे इस सेशन के माध्यम से व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूट फॉर चाइना एंड हाउ इट हार्म्स द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन। साथ ही साथ not only harm the national interest but also a threat for the national security of India। सभी फेसेट्स को डिस्कस करने वाले हैं सेशन के माध्यम से। तो चलें स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2 साल पहले ही कंप्लीट हुआ था, लास्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन हुआ एंड अभी रिसेंटली इस पर जो है चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट दी है दैट हम फुली इसको एक्टिवेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है जी, ताकि हमारा जो एक्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े इंडियन ओशन रीजन में। और हाईलाइट करा इस रूट की सिग्निफिकेंस को एंड इवन यहां तक कहा कि आने वाले कुछ पीरियड में वी आर चॉकिंग आउट टू बिल्ड अ कॉरिडोर इन चाइना नेपाल रीजन एंड फर्दर इस कॉरिडोर को कैसे जो है इस रूट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये पहला ऐसा रूट रहेगा चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न चाइना को इंडियन ओशन रीजन के साथ कनेक्ट करता है। अब जरा थ्रू दिस मैप वी कैन अंडरस्टैंड कि कहां पर है। दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना एंड ये चेडुंग प्रोविंस है चाइना का, ठीक है जी। यहां से रेलवे प्रोजेक्ट रहेगा लिंगचैंग तक एंड देन फर्दर जो है रोड बिल्ड किया जाएगा यंगून तक एंड वे ऑफ बंगाल में ये रूट खुलता है। तो एक अल्टरनेट जो है ये रूट बन जाएगा, आपके ट्रेड रूट कह सकते हैं, ठीक है जी। एक कॉरिडोर यहां पे चाइना बना रहा है इस पूरे रीजन में। तो अभी जानते हैं कि भाई थोड़ा सा इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कॉरिडोर के, ट्रेड कॉरिडोर के चाइना के लिए। सबसे पहला है डायरेक्ट चाइनीज आउटलेट टू द इंडियन ओशन रीजन। देखिए जैसा मैंने कहा कि अभी तक वेस्टर्न जो पार्ट है चाइना का, वहां से कोई डायरेक्ट एक्सेस जो है वो चाइना को नहीं मिलता है। तो ये एक अल्टरनेट जो है एक रूट ओपन कर रहा है चाइना को। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आपके इंडियन ओशन रीजन में थ्रेट्स हैं चाइना को, ठीक है जी, जैसे आपका मलक्का डिलेमा का इशू है या ब्लॉकेड फ्रॉम इंडिया पार्ट, ठीक है जी, या हम बात कर सकते हैं अगर ग्वादर पोर्ट में कोई समस्या आती है कनेक्टिविटी बनाने में फर्दर, तो जो है ये अल्टरनेट रूट बहुत ज्यादा सहायता करेगा। अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो अराउंड 40% जो ऑयल इंपोर्ट है चाइना का, ठीक है जी, वो इंडियन ओशन रीजन के माध्यम से ही होता है। तो इस रूट की सिग्निफिकेंस चाइना के लिए बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कनेक्ट इंडियन ओशन विद द साउथ वेस्ट चाइना। जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडियन ओशन के साथ नहीं है, साउथ चाइना सी के साथ है बट इंडियन ओशन के साथ नहीं है। तो यहां इस रूट के माध्यम से देखिए ये आपका आ जाता है साउथ चाइना सी, सरपास कर गए सभी आपके साउथ ईस्टर्न नेशंस के इसको, और यहां से सीधा बे ऑफ बंगाल में ओपन हो रहा है। ऑलराइट, तो एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एज यहां पे चाइना को मिला है। इट विल आल्सो कंसीडर द लाइफ ब्लड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ट्रेड फॉर चाइना, जिसको आगे हम स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे क्या इसका रीजन है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें भाई मलक्का डिलेमा जो है, ठीक है जी, अबाउट न्यू ट्रेड कॉरिडोर के कंटेक्स्ट में मलक्का डिलेमा के सिग्निफिकेंस को समझना जरूरी है। दिस टर्म मलक्का डिलेमा वाज क्वाइंड बाय ह्यू जिंटो, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आपके चाइना के, एंड 2003 में बेसिकली, ठीक है जी, सन 2003 में इस टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। दीज आर बेसिकली एक तरीके से जो ब्लॉकेड है आपका यहां पे इस पूरे रीजन में, मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का में, आप देख पाए, ठीक है जी, यहां से आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। ट्रेड अगर चाइना को करना है यहीं से करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर इन देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, जो कि अभी चाइना के नहीं है, तो समस्या होगी आगे ट्रेड करने को। इस पूरे रीजन से ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ब्रदर यहां पे अगर इंडिया ब्लॉकेड कर देता है कल को, यहां पे हमारे नेवल बेसेस हैं, ठीक है जी, तो चाइना कैन नॉट अफोर्ड डायरेक्टली इंगेज विद इंडिया एंड हम जो है यहां पे प्रेशर चाइना पे डाल पा रहे थे। लेकिन अब यहां से डायरेक्टली एक्सेस चाइना को मिल जाता है भाई, जो चेडुंग प्रोविंस से होते हुए सीधा इंडियन ओशन रीजन, ठीक है जी। तो मलक्का जो है डिलेमा, इसको रिजॉल्व करने में काफी हद तक ये जो ट्रेड कॉरिडोर है चाइना की सहायता करेगा। इसके अलावा कुछ इंप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं इंडिया के संदर्भ में। तो सबसे पहला है चाइनाज स्टिंग ऑफ पर्ल्स। इट विल एक्चुअली स्ट्रेंथन द चाइनाज स्टिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। अब ये स्टिंग ऑफ पर्ल्स है क्या? बेसिकली ये भी टर्म जो है ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की, स्कॉलर्स द्वारा यूज की जाती है कि चाइना ने कैसे जो है इंडिया को घेरा हुआ है चारों तरफ से। यहां देखें वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का, इसके माध्यम से सीपेक से ग्वादर पोर्ट तक कनेक्टिविटी है।
देन मालदीव्स में कनेक्टिविटी है, देन श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट, देन आप फर्दर देख सकते हैं भाई चिटगांव पोर्ट जो है आपका बांग्लादेश में, देन यंगून, ठीक है जी, और फर्दर इस रूट से होते हुए जो है सनाया रीजन तक चाइना अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, मतलब कंप्लीटली इंडिया को घेरा हुआ है। अब यहां से चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की चाइना बात कर रहा है, यहां से एक ट्रेड रूट अलग बन ही चुका है चेडुंग टू यंगून, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहां पर कि कैसे कंप्लीटली सरपास या कंप्लीटली जो है इंडिया पर कंट्रोल या इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत यहां पर करा हुआ है। इवन छाबार पोर्ट में भी अपनी प्रेजेंस जो है चाइना ने दी है अभी रिसेंटली, है ना, जो कुछ प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गए हैं, इवन इन श्रीलंका रीजन, इवन इन छाबार पोर्ट रीजन। तो यहां पर जो है चाइना को एक एच मिल रहा है। ओमान में, यमन से होते हुए जिबूती में मिलिट्री बेस बना लिए हैं भाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई चाइना को काउंटर करना अब इंडियन ओशन रीजन में इतना भी इजी नहीं है। हालांकि हम बात कर सकते हैं कि भाई इंडिया को ही जो है एज मिलता रहना चाहिए था, है ना, क्योंकि इंडियन ओशन डायरेक्टली एक्सेस है, इंडिया का ज्योग्राफिकली एडवांटेज है। नाउ इट आल्सो क्रिएट ए नेशनल थ्रेट, इट इज आल्सो क्रिएट अ थ्रेट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर ऐसा कोई देश जिसके रिलेशन आपके से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ऑलरेडी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ ऑन द हिमालयन रीजन, ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स ऐसे किसी देश की अगर इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस बढ़ती है वो हमारे लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। कल को हो सकता है कि पाकिस्तान या जो आपके तालिबान है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई बहुत से जो आपके फ्रिंज एलिमेंट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट करते हुए इस पूरे रीजन में इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट चाइना क्रिएट कर सकता है। या अगर इंडो चाइना वॉर होता है ना, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम ही है अभी, बट यू नेवर नो द इंटेंशंस ऑफ चाइना कि भाई यहां पर जो है इन रूट्स का भी चाइना इस्तेमाल करे अगेंस्ट इंडिया, ठीक है जी। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर समवेयर वी कैन सी दैट कि भाई इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बढ़ता है चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस की वजह से, या जो नया ट्रेड रूट बढ़ा है ये भी कहीं ना कहीं ग्रेट प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजी राइज ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन सब कॉन्टिनेंट, अब ये सभी जो है प्राइमरली चाइना ने कहा है कि हम अपने ट्रेड को, हम जो हमारा वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसको बूस्ट करने के लिए ही ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो भी इंडिया के इंटरेस्ट हैं इस पूरे रीजन में, इंडिया के ट्रेड कनेक्टिविटी है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए ये सारे इनिशिएटिव्स दिख रहे हैं, ठीक है जी। जैसे हमने अभी बात करा कि भाई जो ईस्टर्न रीजन था श्रीलंका का, यहां पर हमारा प्रोजेक्ट था जो हम एक ट्राइलिटरल प्रोजेक्ट था जिसमें जापान, इंडिया एंड श्रीलंका शामिल थे। बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेशर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया। और यहीं पर एक दूसरा, ठीक है जी, ईस्टर्न जो आपका फ्रंट है, यहां की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैप पे देख पाए समवेयर हियर, ठीक है जी, तो यहां पर जो है एक नया प्रोजेक्ट चाइना को मिल जाता है। सो वी कैन सी द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द होल रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन रीजन। तो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके अलावा काउंटर स्टेप इंडिया क्या कर रहा है उस पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई डबल हुक जो इंडिया की स्ट्रेटेजी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। डबल हुक स्ट्रेटेजी है क्या कि भाई यहां से हमने कुछ ऐसे अपनी प्रेजेंस बनाई है कि ये दो हुक्स की तरह दिखती है, ठीक है जी, कुछ ऐसे ये हुक्स की तरह बनते हैं। डबल हुक जो है स्ट्रेटेजी इसको इंडिया की कहा गया है। जैसे ओमान का जो डुकाम रीजन है, यहां पर जो है हम पोर्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, यहां पर हम अपनी मिलिट्री इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं ताकि हम जो है एक एज यहां पे पॉजिटिव एज जो है चाइना पर हम ले सकें। इसके अलावा फ्रेंच जो टेरिटरीज हैं रीयूनियन आइलैंड्स की, यहां पर हमारे नेवल बेस हैं। मॉरिशस में हमारे नेवल बेसिस हैं, डायगो गर्शिया, ठीक है जी, डायगो गर्शिया जो है यहां पर हमारी नेवल बेसिस की प्रेजेंस बन रही है। कुकूज आइलैंड में हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। सबांग जो इंडोनेशिया का रीजन है, यहां पर हम डीप सी पोर्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें भाई अंडमान निकोबार प्रोविंस के रीजन की, तो यहां पर भी ऑलरेडी हमारी नेवल बेसिस एग्जिस्ट करते हैं। सो थ्रू दिस ऑल इनिशिएटिव्स वी हैव शोन आवर स्ट्रेंथ इन द इंडियन ओशन रीजन एंड समवेयर वी कैन काउंटर और पुट प्रेशर ओवर चाइना, ठीक है जी। ऑफ कोर्स यहां पर है, लेकिन स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। इसके अलावा जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की,
वी ट्राई टू एक्टिवली, है ना, पहले हमारा क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी शिफ्टेड टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो अब इसको और एक्टिवली हम इंगेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, पहला तो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसको जितना ज्यादा हम डेवलप कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि यहां से हमारा जो कोलकाता है, यहां से हमारा कनेक्टिविटी है, सी और सितवे पोर्ट हम बिल्ड कर रहे हैं रखाइन स्टेट में, म्यांमार के, ठीक है जी। और ये फर्दर जो है यहां से होता हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ जुड़ता है, ठीक है जी। यहां पर क्या है, आपका पोर्ट कनेक्टिविटी है कोलकाता टू सितवे, यहां से फिर जो है कलेटवा से होते हुए रेलवे रोड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट से जुड़ेगा। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज होती है आपके इस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है जी, जिसमें आपके मेजर नेशन जो हैं, जिसमें इंडिया है या जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए शामिल होते हैं, है ना। इस प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं जो है प्रेशर डालती है चाइना पे। इसके अलावा जो है ट्रायलेटरल रूट भी बना रहे हैं हम, फर्दर इसी को कनेक्ट करेंगे नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, म्यांमार से होते थाईलैंड तक जो है एक रेलवे या रोड प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये रेलवे तो नहीं है, रोड प्रोजेक्ट है, ट्रायलेटरल नेशन रोड प्रोजेक्ट बेसिकली है। तो इस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी कनेक्टिविटी को साउथ ईस्ट नेशन तक पहुंचाएं, और इसमें ये सभी इनिशिएटिव्स हमारी मदद कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट, ये तो हमने बात कर ली भाई इस पूरे रीजन की। इसके अलावा छाबार पोर्ट में हमारी प्रेजेंस है। छाबार पोर्ट में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिकॉज ऑफ द आवर प्रेजेंस इन द छाबार पोर्ट, हमारी जो सेंट्रल एशियन पॉलिसी है या वेस्टर्न या हम मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी जिसे कहते हैं, वेस्ट एशिया पॉलिसी, उसे जो है स्ट्रेंथ मिलती है ना। और कहीं ना कहीं क्योंकि ग्वादर पोर्ट में चाइना की प्रेजेंस है, अगर इंडिया की यहां पे प्रेजेंस नहीं होती तो सिंगल हैंडेडली यहां पर कौन लीड कर रहा है, चाइना एंड पाकिस्तान एक्सेस। नाउ बिकॉज ऑफ इंडियाज प्रेजेंस या जियोपॉलिटिकल एडवांटेज हमें यहां पे जो मिल रहा है, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर चाइना पाकिस्तान पे पड़ता है। डोकाम पोर्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, फर्दर सऊदी में हम अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिबूती में भी हम वी आर ट्राइंग टू कि हमें मिलिट्री बेसिस मिले, ठीक है जी। सो हम भी ऐसा नहीं है कि भाई पीछे हैं, हम भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहां पर अफगानिस्तान में हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, तुर्कमेनिस्तान में हमने एयर बेसिस लिए हुए हैं, तो समवेयर वी कैन सी दैट कि फारकोर एयर बेसिस, ठीक है ना। तो हम भी ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, लेकिन ये है कि हमारे शायद पेपर में ये ज्यादा दिख रहे हैं, जब हम बात करते हैं रियलिटी ग्राउंड्स की तो थोड़े से फैक्ट्स मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके अलावा जो है क्वाड इनिशिएटिव का एग्जांपल ले सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है जी। क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी अलायंस है 4 देशों के बीच 2017 में साइन किया गया था, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एक इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, और जो चाइना की इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है, चाहे वो ट्रेड के कंटेक्स्ट में हो या इन सभी छोटे देशों पर अपनी हैगमनी को स्टैब्लिश करने को हो, उस सभी को काउंटर किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन के जो लॉ ऑफ सीज हैं, ठीक है जी, उनको तो चाइना मानता नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है इन क्वाड जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से भी काफी हद तक चाइना पर प्रेशर पड़ता है इस पूरे रीजन में, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इन सभी इनिशिएटिव्स को आप समझ पाए हो। नाउ इट इज वेरी क्लियर फॉर इंडिया दैट सिंगल हैंडली इंडिया कैन नॉट चैलेंज चाइना। We have to make a good relation with island, small island nations. We have to be good with the important western nations, या उन सभी देश जिनके संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ खराब हुए हैं, या जो साउथ ईस्ट नेशन के देश हैं उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। हम अपने रिलेशंस को बेटर करें ताकि प्रेशर चाइना पर बनाए हम हमेशा रख पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।